नवाज शरीफ की वतन वापसी पर गिरफ्तारी का खतरा टल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में हिफाजती जमानत की दरखास्त मंजूर कर ली। 24 अक्टूबर तक नवाज शरीफ को गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया। नायब प्रोसिक्यूटर ने हिफाजती जमानत की मुखालिफत नहीं की। अदालत ने कहा, आपकी रजामंदी से ये ऑर्डर कर रहे हैं, तहरीरी तौर पर आगाह करें कि आपको कोई एतराज नहीं। तोशाखाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने दायमी वारंट 24 अक्टूबर तक मुअत्तल कर दिए। जज ने कहा, नवाज शरीफ मंगल को पेश ना हुए तो वारंट बहाल हो जाएंगे। जमानत बुनियादी हक है, अदालती फैसले का खैर मकदम करते हैं। उम्मीद है इंसाफ का बोलबाला होगा। शहबाज शरीफ का ट्वीट, लिखा, मुंतखब वजीर आजम को मन घड़त कहानी की बुनियाद पर नाअहल किया गया, मुज़हका खेज मुकदमात में फंसाया गया, नारवा सलूक किया गया। इंसाफ पर मबनी कोई भी समात हुई तो नवाज शरीफ की बेगुनाही साबित हो जाएगी। अदातार कहते हैं, नवाज शरीफ 21 अक्टूबर इस्लामाबाद आएंगे, कानूनी मुशावरत के बाद लाहौर जाएंगे। जलसा मुकर्ररा वक्त पर होगा। हिफाजती जमानत का यही तरीकाकार है, कोई गैर मामूली रिलीफ नहीं मिला। बीस 20,000 पुलिस एहलकारों की ड्यूटी से नवाज शरीफ का जलसा हो ही जाएगा, लेकिन रियासती सतह पर इस्तकबाल से इलेक्शन नहीं जीते जा सकते। पीपुल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी के तंजियावार, कहा सिलेक्शन बहुत हो चुकी, अब इलेक्शन होना चाहिए। आईन में कहां लिखा है एक शख्स की सिलेक्शन के लिए इंतखाबात रोके जाएं? इलेक्शन कमीशन को चाहिए इंतखाबात की तारीख दे। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के बदले जन्नत का ऐलान हैरत अंगेज है। चेयरमैन पीटीआई की नैब केसों में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत न हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस बाबर सत्तार की अदम दस्तयाबी के बायस कॉज लिस्ट मंसूख कर दी। अदालती अमले ने कहा, आज सिर्फ फौरी नौयत के केसेस सुने जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त निपटाने का तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने लिखा, जेल ट्रायल की वजूहात हकीकी नौयत की हैं। दरख्वास्त गुजार को सिक्योरिटी खदशात दरपेश हैं। जेल ट्रायल के फैसले में बज़ाहिर बदनीयती नहीं। इसराइल की गजा में 13वें रोज भी वहशियाना बमबारी। सहूनी फौज ने अस्पतालों और रिहायशी इमारतों को निशाने पर रख लिया। अल-कुद्स, अल-शिफा अस्पताल और हिलाल अहमर के हेडक्वार्टर के करीब 30 मिनट तक बम बरसाए। अल-कुद्स अस्पताल में 8,000 से ज्यादा फलस्तीनियों ने पनाह ले रखी है। इसराइली जारहियत में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 3,540 तक जा पहुंची। जख्मियों की तादाद 13,000 से तजावुज कर गई। डॉक्टर्स के मुताबिक जेरे इलाज जख्मियों में 40% तादाद बच्चों की है। Pakistan is sending humanitarian assistance for our Palestinian brothers and sisters. A chartered aircraft carrying 100 tons of essential medical supplies, tents and blankets depart from Islamabad to Egypt. From Egypt, these items will be transferred to the people of Gaza. फलस्तीनियों की इमदाद के लिए पाकिस्तान दवाओं, कंबल और खैमों पर मबनी इमदादी सामान गजा भेज रहा है। इमदादी सामान खुसूसी तैयारी के जरिए मिस्र पहुंचाया जाएगा, वहां से गजा रवाना किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की मीडिया ब्रीफिंग, कहा, गजा में अस्पताल पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान का मुतालबा है कि गजा का मुहासरा खत्म किया जाए। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में भी इसराइली जारियत के खिलाफ आवाज उठा दी। मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा, इसराइली जुराइम नाकाबिले कबूल है। पाकिस्तान फौरी जंगबंदी की हिमायत करता है। इसराइल की अंधी हिमायत पर अमरीका को सुबकी का सामना। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कमेटी में अमरीका के खिलाफ एहतजाज। अमरीकी सफीर ने अपना मौक़िफ़ पेश करना शुरू किया तो मुतादिद शुरका मुंह मोड़ कर खड़े हो गए। इसराइल की एकतरफा हिमायत पर अमरीकी महकमा खारजा के डायरेक्टर ने एहतजाजन इस्तीफा दे दिया। जॉश पॉल ने इसराइल को हथियारों की मुंतकली में तेजी लाने के फैसलों से इख्तलाफ किया था। अमरीका के बाद बरतानिया भी इसराइल की हिमायत में सामने आ गया। बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनाक तेल अवीव पहुंच गए। इसराइली वजीर आजम से मुलाकात करेंगे।
फलस्तीनियों के कत्लेआम पर दुनिया का गम और गुस्सा बढ़ने लगा। फलस्तीनियों का दी हैग में आलमी अदालत के बाहर एहतजाज, गासिब इसराइल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। लंदन में वजीर आजम की रिहाइश का 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर मुजाहिरा। फलस्तीनियों के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। शिकागो और न्यूयॉर्क में फलस्तीनियों के हक में मुजाहिरा। फ्रांस में इसराइल मुखालिफ रैली में पुलिस ने मुजाहिरीन में शामिल एक खातून पर हमला कर दिया। बगदाद, यूनान, कनाडा और क्यूबा समेत पेरू में भी गजा पर इसराइली मज़ारिम बंद कराने का मुतालबा। जुनून में मुब्तला इसराइलियों को फलस्तीन की हिमायत का खौफ। भारतीय खातून एंकर के लिबास पर भी एतराज कर दिया। इसराइली इंटेलिजेंस स्पेशल फोर्सेस के हल्का ने मेजबान से कहा, आप फलस्तीनी परचम वाला लिबास पहने हुए हैं, जान लें इसराइली परचम गालिब रहेगा। एंकर ने जवाब दिया, मैंने अपनी दादी की दी हुई साड़ी पहनी है, किसी की डिक्टेशन पर नहीं चलती। गजा में अस्पताल पर हमले के बाद जमाइमा गोल्डस्मिथ का ट्वीट लिखा, बच्चों को मारकर यरगमालियों को नहीं बचाया जा सकता। सुपरस्टार मिस्ट्री फुटबॉलर मोहम्मद सलाह ने भी मजलूम फलस्तीनियों के हक में आवाज बुलंद कर दी। कहा, कत्लो गारतगिरी बंद होनी चाहिए, सबकी जिंदगियां मुकद्दस हैं, उनका तहफ्फुज होना चाहिए। पाकिस्तानी खिलाड़ियों का फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। सोशल मीडिया पर फलस्तीनी झंडे की तस्वीर लगा दी। शादाब खान, इफ्तिखार, इमामुल हक, हारिस रऊफ, सऊद शकील, उसामा अमीर और मोहम्मद नवाज ने फलस्तीन की सपोर्ट में आवाज बुलंद कर दी। सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात और सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के केस मुकर्रर होने वाले हैं। मुश्किल मुकदमात आ रहे हैं, दीगर केसों को सुनना मुश्किल होगा। हम नैब तरमीम और इलेक्शन के केस में अगले 2 माह तक मसरूफ होंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के दौरान समाअत रिमार्क्स। पाक अरब रिफाइनरी के मुलाजिमीन की 15 दिन में समाअत की दरख्वास्त मुस्तरद। समाअत 2 माह के लिए मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इलेक्शन कमीशन को तासुब पर मबनी फैसलों पर नजरसानी की हिदायत। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने निगरान हुकूमत के वज़रा और ब्यूरोक्रेट्स पर सवालात उठा दिए। कहा, जो लोग आज अहम किरदार अदा कर रहे हैं वो पिछली हुकूमत में भी थे, अब इस निगरान हुकूमत में उनकी लाइन पर हैं। इलेक्शन कमीशन बताए क्यों पिक एंड चूज किया जा रहा है। मेंबर CDA वसीम हयात बाजवा को दी गई सहूलतें वापस न लेने का हुक्म। दरखास्त गुजार को घर खाली करने से भी रोक दिया। सबको पता है शेख रशीद को रावलपिंडी पुलिस ने गिरफ्तार करके किसके हवाले किया। शेख रशीद की बाजियाबी से मुताल्लिक केस में लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच के रिमार्क्स। RPO खुर्रम अली ने अदालत से मजीद मोहलत मांग ली। जज ने कहा, 1 हफ्ते की मोहलत आखिरी मौका समझकर दे रहे हैं, उसके बाद मजीद इल्तिवा नहीं देंगे। अदालत वार्निंग के साथ ऑर्डर पास कर देगी। समाअत 27 अक्टूबर तक मुलतवी। निगरान वजीर आजम से बीजिंग में चीनी सरमायाकारों और कारोबारी शख्सियात की मुलाकात। कानकनी और मादनियात के शोबे में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। निगरान वजीर आजम से चीन की मरकजी कमेटी के वजीर लियो जान शाओ ने भी मुलाकात की। अनवारुल हक काकर ने हुकूमत की कारोबार दोस्त पॉलिसियों से आगाह किया। कहा, हुकूमत ज़राई शोबे की तरक्की के लिए इक़दाम उठा रही है। ये रवाबित पाकिस्तान और चीन के माबैन नस्ल दर नस्ल दोस्ती के फरोग को यकीनी बनाएंगे। इंटरबैंक में डॉलर $2.26 सस्ता 278 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹2 कम होकर 279 रुपए में फरोख्त हो रहा है। खाम माल और डॉलर की अदम दस्तयाबी, LCs खोलने में मुश्किलात। गाड़ियां बनाने वाली 3 बड़ी कंपनियों का पाकिस्तान में ऑपरेशन जारजी तौर पर बंद करने का ऐलान। टोयोटा इंडस मोटर्स 17 नवंबर तक, होंडा 24 से 31 अक्टूबर और पाक सुजुकी का ऑपरेशन 25 से 27 अक्टूबर बंद रहेगा। निगरान वजीर तिजारत गौहर एजाज कहते हैं, चीन की BYD कार कंपनी पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगी। BYD दुनिया की बड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनी है।
1 जुलाई से गैस की कीमतों में इजाफा न करने पर IMF का इजहार तशवीश। वजारत खजाना के जराये के मुताबिक IMF ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर गैस की कीमतों में इजाफा किया जाए। गैस कीमतों में इजाफे के लिए इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास पीर को तलब कर लिया गया। IMF का कहना है कीमतों में इजाफा न करना मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। कराची में एक और नौजवान स्ट्रीट क्राइम का शिकार बन गया। डाकुओं ने मोबाइल फोन के लिए 23 साल के साद की जान ले ली। अहले खाना शिद्दत गम से निढाल। वालिद का कहना है साद घर वालों की कफालत के लिए 2-3 मुलाजमतें करता था। चंद माह बाद साद और उसकी बहन की शादी थी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल मलीर ने मुर्तजा वहाब के कागजात मंजूरी के खिलाफ दायर तमाम दरखास्तें मुस्तरद कर दी। PTI के 4 और जमात इस्लामी के 2 उम्मीदवारों ने कागजात मंजूरी को चैलेंज किया था। कोयटा के इलाके हजारगंजी में खाना बदोशों के 2 गिरोहों में झगड़ा। फायरिंग से एक खातून जा बहक, 2 जख्मी। रिश्तेदारों का हजारगंजी चौरंगी रोड पर एहतजाज। नए पासपोर्ट इजरा में बैकलॉग 7 लाख तक पहुंच गया। पाई के लिए लेमिनेशन पेपर्स पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन हुकाम को मौसूल न हुए। हुकाम का कहना है फ्रांस से लेमिनेशन पेपर्स की पहली खेप जुमे को पाकिस्तान पहुंचेगी। और हर लम्हा पुरजोश में वर्ल्ड कप का जोश उरूज पर। वसीम बादामी के मासूमाना सवालात, अजहर अली, बासित अली और कामरान अकमल की क्रिकेट पर माहिराना राय, मुस्तफा चौधरी और आदि के चुटकुले।